श्री बुद्ध जी के जन्म की कहानी। बृहस्पति को देवताओं के गुरु माना जाता है। समस्त देवता उनसे परामर्श लेते थे। चंद्रमा भी बृहस्पति के शिष्य थे। बृहस्पति की पत्नी थी तारा, जो कि बहुत ही सुंदर थी। चंद्रमा को तो सभी सुंदर मानते ही हैं, बल्कि उन्हें तो सुंदरता का दूसरा रूप माना जाता है। अब तारा चंद्रमा पर मोहित हो गई और उनसे प्रेम में पड़ गई। चंद्रमा भी गुरु पत्नी के प्रेम पाश में बंध गए। यहाँ तक कि तारा ने बृहस्पति जी को छोड़कर चंद्रमा के साथ रहना शुरू कर दिया। बृहस्पति ने उन्हें बहुत समझाया और वापस आने के लिए कहा, वे नहीं मानी। नतीजन बृहस्पति क्रोधित हो गए, चंद्रमा के साथ युद्ध करने की ठान ली। वे देवताओं के गुरु थे, इसलिए सभी देवता बृहस्पति जी के पक्ष में खड़े हो गए। उधर शत्रु के शत्रु को मित्र मानकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने चंद्रमा का साथ देने का मन बना लिया। युद्ध छिड़ गया और सृष्टि में भारी तबाही होने लगी। तारा की कामना के लिए हुए इस युद्ध को तरकामने युद्ध कहा गया। अब सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी परेशान हो गए कि इस अनर्थ को कैसे रोका जाए। जैसे तैसे वे बीच में कूदे और तारा को समझाया बुझाया वापस बृहस्पति जी को सौंप दिया गया। कुछ समय पश्चात ही तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा गया बुध। बुध बहुत ही सुंदर थे, इतने कि कोई भी उनसे अपना कहने लगे। बृहस्पति चूंकि तारा के पति थे, उनका उसे अपना कहना स्वाभाविक था, लेकिन चंद्रमा ने भी बुध को अपना पुत्र होना का दावा किया। बृहस्पति और चंद्रमा के बीच एक बार फिर स्थिति तनावपूर्वक होने लगी। बृहस्पति और चंद्रमा के दावे के बीच तारा शांत खड़ी देखती रही। ये सब देखकर बुध भी बता गए और क्रोधित होकर अपनी माता से सत्य बताने को कहा कि मेरा पिता कौन है। तब तारा ने कहा कि तुम चंद्रमा के पुत्र हो। मान्यता है कि गंभीर बुद्धि का बालक होने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इसका नाम बुध रखा था। एक और अन्य कहानी है कि इसी तरह, लेकिन उनके अनुसार चंद्रमा अपने गुरु की पत्नी तारा पर मोहित हो गए और उसका अपहरण कर लिया। चंद्रमा और तारा के संबंध में बुध उत्पन्न हुए। अब चंद्रमा ने अपने पुत्र घोषित करते हुए बुध को जात कर्म संस्कार करना चाहा, तो बृहस्पति बिफर गए। बुद्ध की सुंदरता, उसकी क्रांति को देखकर बृहस्पति उसे अपना पुत्र मानने को तैयार थे, लेकिन विवाद बढ़ता गया और ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप के बाद तारा ने स्वीकार किया कि बुध चंद्रमा का पुत्र है। इस प्रकार चंद्रमा ने उसका नामकरण संस्कार किया और उस बुध को नाम दिया गया। अब चंद्रमा ने बुध का लालन पालन अपनी प्रिय पत्नी रोहिणी को सौंप दिया। इसी कारण बुध को रोहणीय भी कहा जाता है। चंद्रमा के गुण बुध में जन्मजात थे, जो बृहस्पति जी ने उसे अपना पुत्र स्वीकार किया। इस कारण बृहस्पति के गुण भी बुध में सम्मिलित हैं। इसी कारण बुध को गंधर्व विद्या का प्रणेता और बुद्धि का कारक माना जाता है। लेकिन चंद्रमा ने तारा के साथ छल किया, इस कारण बुध को अपने पिता से ये नकारात्मक प्रभाव भी विरासत में मिले। विशेषकर जब सप्तम स्थान में बुध स्थित हो, बुध को छल कपट करवाने वाला माना जाता है।